आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। हैलोवीन का खौफनाक सच। रात का वक्त था और हल्की हल्की सर्दी थी। दीपक नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत पुराना था और यहाँ के लोग अक्सर पुरानी कहानियों में यकीन करते थे। गांव में एक अजीब सी कहानी चलती आ रही थी। हर साल हैलोवीन की रात एक पुरानी हवेली से चीखों की आवाजें आती है। कहते हैं कि उस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद से वह हवेली वीरान हो गई। दीपक ने अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो सब हैलोवीन की रात को उस हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जो मानो जीवित थे और दीपक और उसके दोस्तों को देख रहे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर घुसते ही दीपक के दोस्तों ने देखा कि वहां एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत को दिखाया गया था। वह औरत ऐसी दिखती थी मानो अभी भी जीवित हो। कहते हैं वह औरत उसी परिवार की सदस्य थी और उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा उस पेंटिंग में बस गई थी। जैसे ही दीपक ने उस पेंटिंग को छुआ, एक तेज चीख हवेली में गूंजने लगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दीपक और उसके दोस्त अब वहां से भाग नहीं सकते थे। तभी पेंटिंग में दिखने वाली औरत की आंखें हिलने लगी और उसकी परछाई धीरे धीरे हवेली में चारों तरफ फैलने लगी। धीरे धीरे दीपक के दोस्तों को एक एक कर अजीब हरकतें महसूस होने लगी। किसी को अपने कंधे पर हाथ का एहसास हुआ, किसी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वो सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। अंततः दीपक को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक शाप था। हैलोवीन की रात इस आत्मा को उस पेंटिंग से आजादी मिलती थी और उसे शांत करने का एकमात्र उपाय था कि हवेली में जो भी अंदर आए उसकी बलि चढ़ाई जाए। दीपक और उसके दोस्त उस रात से फिर कभी गांव में नहीं लौटे। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के अंदर उनके जले हुए निशान पाए, पर उनके शरीर कभी नहीं मिले। अब भी हर साल हैलोवीन की रात उस हवेली से चीखें सुनाई देती है, मानो उन आत्माओं का इंतजार कर रही हो जो उस रात लौट कर आएंगी। गांव में हर कोई दीपक और उसके दोस्तों के गायब होने से डरा हुआ था। लोग अब हवेली के पास से भी गुजरने से कतराने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में कोई बुरी आत्मा कैद है और हैलोवीन की रात को उसका ताकतवर होना एक पुरानी काली शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये काली शक्ति हर साल उस रात को कुछ ऐसा चाहती थी जिससे वो अपनी शक्ति और बढ़ा सके। एक साल बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक लड़की थी, आराध्या, जो हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखती थी। उसने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना और वह जानना चाहती थी कि क्या वाकई में उन कहानियों में सच्चाई है। आराध्या को यह जानकर और भी उत्सुकता हुई कि दीपक और उसके दोस्त उस रात के बाद से कभी वापस नहीं लौटे। आराध्या ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में और जानने की कोशिश की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि हवेली की पेंटिंग में बंधी आत्मा, जिनका नाम चंद्रिका था, कभी इस गांव की सबसे सुंदर और रहस्यमयी औरत थी। कहते हैं चंद्रिका ने किसी काले जादू के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी और उस सौदे के कारण ही उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। आराध्या ने उस रात हवेली में जाकर चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करने का निश्चय किया। उसे पता था कि यह बहुत जोखिम भरा है, परंतु वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। हैलोवीन की रात आराध्या अपने कुछ दोस्तों के साथ उस भूतिया हवेली में पहुंची। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, जैसे कि पूरी हवेली उसके आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वह पेंटिंग के सामने पहुंची, उसके दोस्तों को ऐसा लगा कि उनकी सांसें थमने लगी हैं। पेंटिंग की आंखें एक बार फिर
जीवित सी लग रही थी और उसमें बसी चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे बाहर आने लगी। अचानक एक भारी आवाज हवेली के अंदर गूंजने लगी, जैसे कोई बुरी शक्ति उन पर हंस रही हो। आराध्या ने जैसे ही चंद्रिका की पेंटिंग को छुआ, हवेली में चारों ओर काली धुंध फैल गई और अचानक चंद्रिका की आत्मा एक ठंडी परछाई के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। वह आराध्या के करीब आई और धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुमने मुझे यहां कैद से आजाद करने की कोशिश की, पर इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। आराध्या को महसूस हुआ कि चंद्रिका का आत्मा को मुक्त करने का विचार ठीक नहीं था। हवेली अब धीरे धीरे गिरने लगी, जैसे एक शाप मुक्त होने को बेताब था। आराध्या और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें उन्हें रोकने लगी। चंद्रिका की आवाज उनकी आत्माओं में गूंज रही थी, तुम्हारी बलि से ही मेरा अभिशाप खत्म होगा। आखिरी पल में आराध्या ने अपनी शक्ति बटोरकर एक आखिरी मन्नत मांगी कि वह इस प्रेत से बच सके। लेकिन अगले दिन सुबह गांव वालों ने सिर्फ एक पुराना झूमर टूटा हुआ पाया और उस रात से कोई भी उस हवेली से जीवित बाहर नहीं निकला। कहते हैं कि आराध्या की आत्मा भी अब चंद्रिका के साथ उस हवेली में भटक रही है। गांव में अब तक कई लोग गायब हो चुके थे और हर कोई इस भूतिया हवेली से कतराता था। कुछ लोग कहते थे कि आराध्या की आत्मा अब हवेली में फंसी हुई है और हर साल हैलोवीन की रात को उसकी चीखें हवेली से बाहर सुनाई देती हैं। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु और निडर लोग इस रहस्य को सुलझाने का सपना देख रहे थे। इस बार एक पत्रकार रोहन, जो इस गांव में कुछ दिन पहले ही आया था, इस डरावनी कहानी पर रिपोर्ट बनाने का सोच रहा था। रोहन को बचपन से ही डरावनी कहानियों का शौक था और उसे यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असल में होती है। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह डरा नहीं और हैलोवीन की रात ही उस हवेली में जाने का फैसला किया। हैलोवीन की रात को रोहन अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली में घना अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर चलते हुए रोहन ने महसूस किया कि दीवारों पर अजीबोगरीब निशान उभरे हुए हैं, जो मानो किसी पुराने काले जादू की निशानियां थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और अपने कैमरे में सारी घटनाओं को कैद करने लगा। तभी उसे एक कमरे के अंदर एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो कि अचानक ही गायब हो गई। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे अचानक से एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह चीख मानो आराध्या की थी, जिसने 1 साल पहले इस हवेली में आखिरी बार कदम रखा था। कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि वह पेंटिंग, जिसमें चंद्रिका की आत्मा कैद थी, अभी भी वहां मौजूद थी। पेंटिंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें मानो रोहन की आत्मा को चीर रही थी। रोहन ने सोचा कि वह बस एक पेंटिंग ही तो है, लेकिन जैसे ही उसने उस पेंटिंग को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने सुना, तुम भी अब इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पेंटिंग से अचानक चंद्रिका की आत्मा बाहर निकल आई और हवेली के चारों ओर एक भयानक काली धुंध फैल गई। रोहन को एहसास हुआ कि वह अब हवेली के शाप का हिस्सा बनने जा रहा है। उसने अपने कैमरे में आखिरी बार खुद का संदेश रिकॉर्ड किया, अगर कोई ये वीडियो देखे तो इस हवेली से दूर रहे। यहां का शाप वास्तविक है और इसने मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया है। यह कहते हुए उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन गांव के लोगों को रोहन का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा मिला। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखकर गांव वालों ने रोहन के आखिरी शब्द सुने और उसकी आवाज सुनते ही सभी की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से कोई भी इस हवेली के करीब नहीं गया। कहते हैं कि रोहन की आत्मा भी अब हवेली में भटक रही है और हर हैलोवीन की रात वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब हवेली एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी और हर साल हैलोवीन की रात लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं,
ताकि चंद्रिका और अन्य आत्माओं से बचे रह सके। कोई नहीं जानता कि इस भयानक शाप का अंत कब होगा या क्या कोई कभी उन आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा। रोहन के गायब होने के बाद गांव में खौफ और भी बढ़ गया था। अब हवेली के करीब जाने का ख्याल भी लोगों की रूह कंपा देता था। हर कोई समझ चुका था कि इस हवेली में कोई ऐसी भयानक शक्ति है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। लेकिन इस बार गांव में एक संत बाबा अघोरनाथ का आगमन हुआ। उन्होंने दावा किया कि वे आत्माओं और शापों को शांत कर सकते हैं। गांव वालों को आशा की एक किरण दिखाई दी और उन्होंने बाबा से हवेली का शाप समाप्त करने की विनती की। बाबा अघोरनाथ ने गांव वालों से हवेली और उसके इतिहास के बारे में हर छोटी बड़ी बात पूछी। उन्होंने चंद्रिका की पेंटिंग, दीपक और आराध्या की गायब होने की कहानी और रोहन के आखिरी शब्दों को ध्यान से सुना। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण शाप नहीं है। इस शाप के पीछे एक बहुत ही गहरा और खतरनाक काला जादू छुपा था जो चंद्रिका की आत्मा को हवेली में बांधे हुए था। हैलोवीन की रात को बाबा ने गांव के कुछ लोगों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। बाबा ने अपने साथ कुछ विशेष तांत्रिक साधन, हवन सामग्री और मंत्र शक्ति से युक्त अमूल्य ताबीज लिया जो उन्हें बुरी आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करता था। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, वहां की ठंड और अंधेरा और भी भयानक लगने लगा। दीवारों पर अब भी वही अजीबोगरीब निशान थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने यहां वर्षों से सफाई नहीं की थी। बाबा ने हवेली के बीचों बीच हवन शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे हवेली के अंदर की सारी शक्तियां हिलने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, खिड़कियां खड़खड़ाने लगी और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रिका की आत्मा इस क्रिया को सहन नहीं कर पा रही थी। तभी पेंटिंग से चंद्रिका की आत्मा बाहर निकली और एक भयानक परछाई के रूप में बाबा के सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था। उसने बाबा से कहा, तुम यहां क्या करने आए हो? यह हवेली मेरा ठिकाना है और तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। बाबा अघोरनाथ ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप तेज कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रिका, तुम्हारी आत्मा को इस संसार में कैद हुए बहुत समय हो गया है। यह शाप तुम्हारे अपने किए का परिणाम है, लेकिन अब इसे खत्म करना ही होगा। तुम्हें मुक्ति का मार्ग अपनाना होगा। चंद्रिका की आत्मा चीखने लगी और हवेली के अंदर तेज हवा का झोंका चलने लगा। बाबा ने अपने ताबीज को चंद्रिका की तरफ उठाया और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे चंद्रिका की आत्मा पिघलने लगी और उसकी चीखें मंद पड़ने लगी। हवेली की दीवारों पर बने निशान एक एक कर गायब होने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे हवेली से हर बुरी शक्ति समाप्त हो रही हो। कुछ ही देर में चंद्रिका की आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई और हवेली में गहरी खामोशी छा गई। बाबा ने आखिरी मंत्र के साथ उस पेंटिंग को जलाने का आदेश दिया। जैसे ही पेंटिंग में आग लगाई गई, एक नीली लौ उठी और पूरी पेंटिंग जलकर राख हो गई। हवेली का शाप टूट चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने पहली बार हवेली को एक साधारण इमारत की तरह देखा, जिसमें अब कोई डर या भूतिया एहसास नहीं था। बाबा अघोरनाथ ने सबको बताया कि चंद्रिका की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी है और अब हवेली में कोई बुरी शक्ति नहीं है। गांव वालों ने चैन की सांस ली और बाबा का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद हवेली फिर से एक साधारण इमारत बन गई और लोग धीरे धीरे वहां जाने लगे। हैलोवीन की रात का खौफ अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था, लेकिन कुछ पुराने लोग अब भी कहते हैं कि कभी-कभी हवेली के अंदर से एक धीमी सी चीख सुनाई देती है। शायद वह चंद्रिका की आखिरी याद है जो इस दुनिया में रह गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?